सुनकर शीतल को बहुत दुख होता है और वो आंखों में आंसू लिए अपने घर लौट जाती है। बेचारी शीतल रोज अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोया करती थी। फिर अगले दिन शीतल नदी में पानी भरने जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे हाथी का घायल बच्चा दिखाई देता है। उसके पैर से बहते खून को देख शीतल को बहुत दुख होता है। वो उसी वक्त अपना दुपट्टा उस हाथी के बच्चे के पैर में बांध देती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम तो इंसानों की तरह बात कर रहे हो। हाँ, मैं जादुई जंगल में रहने वाला जानवर हूँ ना, इसलिए मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। दरअसल मैं अपनी माँ से बिछड़कर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। एक शिकारी ने मुझ पर तीर से हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं घायल हो गया। चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। उसके बाद शीतल हाथी के बच्चे को लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे गाय का बछड़ा रोते हुए दिखाई देता है। शीतल को देख वो उसके पास आ जाता है और अपनी जीभ से उसके पैरों को चाटने लगता है। लगता है ये भी अपनी माँ से बिछड़ गया है, इसीलिए दुखी होकर रो रहा है। हाथी के बच्चे की बात सुनकर वो बछड़ा सहमति में अपनी गर्दन हिलाने लगता है। रोना बंद करो दोस्त, आज से तुम भी मेरे साथ रहोगे। चलो मेरे घर। उसके बाद शीतल हाथी के बच्चे और बछड़े को अपने घर ले जाती है। तुम्हारा घर देखकर लगता है तुम तो बहुत गरीब हो, फिर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम बिना झिझक मुझे और इस बछड़े को लेकर अपने घर आ गई। सच में तुम बहुत दयालु हो। मेरी माँ ने मुझे सीख दी है कि बुरे वक्त में हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ दुनिया में नहीं है और भगवान के पास चली गई है। तभी शीतल के दोनों भाई भूख की वजह से रोने लगते हैं। शीतल दूध मांगने नीलम नाम की औरत के घर पहुंच जाती है। चाची थोड़ा सा दूध दे दो, मेरे दोनों भाई भूख की वजह से रो रहे हैं। अरे मैं तुझे दूध दे दूंगी तो मेरा बच्चा क्या पिएगा? नहीं, मैं तुझे दूध नहीं देने वाली। जाकर कहीं काम कर। आखिर कब तक तू भीख मांगकर अपना और अपने भाइयों का गुजारा करती रहेगी? चाची मैं तो अभी छोटी हूँ, मैं भला क्या काम कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं जानती। तू अपनी जिंदगी कैसे जिएगी ये तुझे ही तय करना है। अगर तुझसे नहीं जिया जाता तो अपने भाइयों के साथ किसी कुएं में कूद कर मर जा, लेकिन दोबारा मुझे परेशान करने मत आना। समझ गई ना? चल जा यहाँ से। इतना कहकर वो औरत दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद शीतल और भी घरों का दरवाजा खटखटाकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? इस गांव में तो कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तभी शीतल के पास एक बुढ़िया आकर कहती है, बेटी ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। लोगों के सामने हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं। अब तुझे अपना मन मजबूत करके कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। आप ठीक कहती हो दादी माँ, मैं कल से खेतों में काम करूंगी। उसके बाद वो बुढ़िया शीतल को उसके भाइयों के लिए थोड़ा सा दूध दे देती है। फिर घर जाकर शीतल अपने दोनों भाइयों को दूध पिलाकर सुलाने लगती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। शीतल दरवाजा खोलती है तो सामने शीतल के पड़ोस में रहने वाली दिव्या नाम की औरत खड़ी थी। शीतल, मैंने तेरी माँ को कर्ज दिया था। तेरी माँ तो मर चुकी है, इसलिए अब तुझे ही मेरा कर्ज चुकाना होगा। इतने दिन मैं सब्र करके रह गई, लेकिन अब नहीं। तू मुझे मेरे पैसे दे दे या फिर ये घर मेरे हवाले कर दे। दिव्या चाची, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत दे रही हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। अब मुझे किसी भी तरह खेत में काम करके पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना वो दुष्ट औरत मेरे घर पर कब्जा कर लेगी। फिर अगले दिन शीतल अपने दोनों भाइयों के साथ साथ हाथी के बच्चे और बछड़े को भी खेत में ले जाती है। मालकिन, मुझे काम करने की सख्त जरूरत है, दया करके मुझे काम दे दीजिए। मेरे पास खेत की जुताई करने का काम है, लेकिन तू तो बहुत छोटी है, ये काम कर सकेगी क्या? हाँ मालकिन, मैं आपकी खेत जोत दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, खेत जोतने के बाद शाम को अपनी मजदूरी ले जाना। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। मैंने खेत जोतने का काम तो ले लिया है,
लेकिन मैं अकेले ये काम कैसे करूंगी? तुम चिंता मत करो शीतल, खेत की जुताई करने में हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमें हल के साथ बांध दो। फिर शीतल हाथी के बच्चे और गाय के बछड़े को हल के साथ बांधकर खेत की जुताई करने लगती है। शाम तक शीतल सारा खेत जोतकर वहां बीज बो देती है। फिर उस खेत की मालकिन शीतल को उसकी मजदूरी के पैसे दे देती है। उसके बाद शीतल खाने का सामान और अपने दोनों भाइयों के लिए दूध खरीदकर अपने घर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहां एक हथिनी आ जाती है। अरे ये तो मेरी माँ है। माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तेरी खोज में भटक रही थी मेरे बच्चे, आज जाकर तू मुझे मिला है। माँ, ये शीतल दीदी है। ये बहुत